भैया बहनों, चलिए अब हम पांचवा प्रश्न पढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। तो प्रकृतिकम में आ की मात्रा डाल दीजिए। प्र में आ की मात्रा नहीं डाला है, प्राकृतिकम ऐसे कर दीजिए ना, प्राकृतिकम। ठीक है। ये चलिए अब भिन्न प्राकृतिक पद यानी शब्द को चुनकर चुनिए। तो इसमें 4 शब्द दिया है, 4 में से 3 एक समान है और एक अलग है। तो कैसे अलग हुआ, तो उसे अलग करने के लिए हमको बहुत सारे विचार करना पड़ता है कि ये किस किस विशेषण से अलग है, क्या चीज़ है, क्या लक्षण है जो एक जैसा है और एक अलग है, ऐसे करके। चलिए यहाँ पर देखते हैं। विचित्रा विशेषण है, स्वभावः ये भी विशेषण है, संज्ञा विशेषण है, लेकिन मंजूषा जो है आपका संज्ञा है। 3 विशेषण और एक संज्ञा, तो इसलिए अलग कौन हुआ? अलग हुआ मंजूषा। कौन हुआ? ये मंजूषा। चलिए मंजूषा को हम पेटीज में डाल देते हैं, मंजूषा यानी पेटी। ठीक है, ये अलग हुआ। आगे कश्चन किंचित त्वरितम यदुक्तम। तो कश्चन अव्यय है कोई, किंचित कुछ अव्यय है, त्वरितम यानी शीघ्रता से, तो यानी ये भी अव्यय है। लेकिन यदुक्तम जो है नहीं है, यत धन उक्तम, यत धन उक्तम। ठीक है, ये आपका धातु प्रत्यय है, वच धन ता प्रत्यय यानी उक्तम बना, तो आपका ये यदुक्तम अलग हो गया। ठीक है, तो इसको मैं आपको अलग करता हूँ। ये देखो, ये गोला लगा है वो अलग हो गया, राइट लगा है। अगला पुत्राः तनयः व्याकुलः तनुजः। तो इसमें देखते हैं क्या गुण है। पुत्राः यानी तो पुत्र होता है, तनयः यानी पुत्र होता है, तनुजा यानी पुत्र होता है, लेकिन व्याकुल विशेषण है। 3 संज्ञा हुआ, एक विशेषण हुआ, तो व्याकुल जो है अलग हो गया। तो चलिए इसको हम करते हैं अलग और इसमें डाल देते हैं व्याकुला को मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो गोला। अगला करुणापरः दयालु अतिथिपरायणः यानी अतिथि सेवा करने वाला, प्रबुद्ध यानी जागा हुआ। तो 3 है जो व्यक्ति की विशेषता को बताता है। एक दयालु है, अतिथिपरायण है यानी अतिथि की सेवा करने वाला, और प्रबुद्ध यानी जागा हुआ, जागृत। लेकिन जनः जो है समूहवाचक संज्ञा है, तो ये अलग हुआ। ठीक है, मैं अलग कर देता हूँ। ये देखिए जनः है ना। ठीक है, अब मैं आपको अगले प्रश्न में ले चलता हूँ। ये प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, निकषा। निकषा यानी होता है निकट। निकषा यानी क्या होता है? निकट या पास, पास या समीप। इसके लिए हम जिस का भी उपयोग करते हैं, जिस संज्ञा शब्द का उपयोग करेंगे वो द्वितीय विभक्ति में ही होता है। कहाँ होता है? द्वितीय विभक्ति में। देखिए द्वितीय विभक्ति लिखा हुआ है, ये देखो। ठीक है, तो हम द्वितीय विभक्ति में ही डालेंगे। चलो पहला खाली स्थान देखते हैं। पहला खाली स्थान देखते हैं, खाली स्थान निकषा नदी बहती। अब यहाँ पर शब्द दिया है ग्राम, तो ग्राम को हम द्वितीय विभक्ति में ले जाएंगे, ग्रामम। क्या हुआ? ग्रामम। ठीक है, ये ग्रामम। अगला निकषा औषधालयम वर्तते। तो नगर का क्या हो जाएगा द्वितीय विभक्ति? नगरम। क्या हो जाएगा? नगरम। ठीक है। अगला न्यायाधिकारीन को खाली स्थान भरना है, तो खाली स्थान प्रति प्रसित, तो न्याया द्वितीय विभक्ति में डालेंगे, तो न्यायाधिकारीम। ठीक है, चलो अगला मोहनः खाली स्थान प्रति गच्छति। गृह को भरेंगे, तो गृह का क्या हो जाएगा? गृहम। मोहनः गृहम प्रति गच्छति। गांव के निकट नदी बहती है, नगर
के निकट औषधालय है, वे दोनों न्यायालय के लिए प्रस्थान किए। मोहन घर के लिए जाता है। तो इसमें सब गृहम गृहम आया। अगला, कोष्टकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानी पूर्यत। कोष्टक में दिए गए जैसा निर्देश दिया गया है विभक्ति को, उसी के अनुसार हमको प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए, खाली स्थान निष्क्रम्य बहिर्गच्छत, खाली स्थान से निकलकर बाहर गया तो गृह को पंचमी शब्द में डालना है, पंचमी विभक्ति में डालना है। तो गृहात, बालक का बालकात, गृह का गृहात। गृहात निष्क्रम्य बहिर्गच्छत। चौरा संज्ञा अतिथि है, खाली स्थान अनुधावत, तो चोर शब्द को द्वितीय में डालना है। तो चौरम। अब यहाँ पर माँ क्यों आया, माँ में हलंत क्यों आया? क्योंकि उसके सामने में है स्वर, नहीं तो हम बिंदु डाल देते अनुस्वार, ऐसा ये अनुसार बिंदु। ठीक है। अगला, गृहस्थ खाली स्थान आश्रमम प्रायच्छत, तो अतिथि को चतुर्थी विभक्ति में डालना है। तो अतिथि के, मुनि का मुनिये, हरि का हरिये, तो अतिथि का क्या होगा? अतिथये। गृहस्थ अतिथि आश्रयम प्रायच्छत। तो खाली स्थान प्रति प्रसित, न्यायाधीश को द्वितीय में डालना है। तो न्यायाधीशम। ठीक है। ये हो गया आपका छठवा का। खा भी हो गया, खा, है ना। और इसके पहले हम छठवा का क्या पढ़े थे? का। देखिए, अभी के लिए इतना ही।